गरीबों को लोकसभा चुनाव 2024 तक मुफ्त राशन देने की तैयारी। खाद्य और रसद विभाग ने सरकार को भेजा प्रस्ताव। इसी महीने होली के बाद बंद होनी थी राशन योजना। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में 5 घंटे से चल रही बैठक खत्म। नड्डा और शाह के साथ योगी आदित्यनाथ ने यूपी मंत्रिमंडल पर किया महामंथन। नई सरकार गठन की तस्वीर जल्द हो सकती है साफ। गोरखपुर में होली मनाएंगे सीएम योगी। 17 मार्च को होलिका दहन यात्रा में होंगे शामिल। लोगों के साथ खेलेंगे फूलों की होली। यूपी में होली पर 2 दिन की सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान। 18 और 19 मार्च दोनों दिन सीएम योगी ने की होली की छुट्टी की घोषणा। दिनेश शर्मा की जी मीडिया से खास बातचीत। कहा यूपी में अब माफिया के खिलाफ और सख्त होगी कार्रवाई। दिनेश शर्मा ने कहा यूपी मंत्रिमंडल का स्वरूप पहले ही की तरह होगा। सरकार में सभी की नुमाइंदगी होगी। यूपी में बीजेपी सरकार के गठन को लेकर लखनऊ से दिल्ली तक मंथन। जी मीडिया से बोले सिद्धार्थनाथ सिंह। वर्क रिपोर्ट देखकर बीजेपी देती है पद। योगी सरकार में अपराध पर जीरो टॉलरेंस। अपर मुख्य सचिव गृह का बयान। कहा अवैध कब्जों पर चलता रहेगा बुलडोजर। महिला सुरक्षा पर भी सख्ती के साथ करेंगे काम। एमएलसी चुनाव के लिए बढ़ी नामांकन की तारीख। पहले चरण के लिए अब 21 मार्च तक हो सकेगा नामांकन। पहले 19 मार्च थी आखिरी तारीख। समाजवादी पार्टी ने जारी की 14 एमएलसी प्रत्याशियों की लिस्ट। बाराबंकी से राजेश यादव और जौनपुर से मनोज कुमार को बनाया गया प्रत्याशी। सपा से वासुदेव यादव ने किया नामांकन। प्रयागराज से वासुदेव यादव ने किया नामांकन। सपा ने वासुदेव यादव को बनाया है एमएलसी प्रत्याशी। उन्नाव से सुनील साजन ने दाखिल किया अपना नामांकन। समाजवादी पार्टी ने उन्नाव से बनाया है एमएलसी उम्मीदवार। सीतापुर में सांड की वजह से अखिलेश यादव का रुका काफिला। तस्वीरें शेयर करते हुए अखिलेश ने किया ट्वीट। बड़ा कठिन है यूपी में सफर, चल सको तो चलो। फिल्म द कश्मीर फाइल्स की आड़ में अखिलेश का बीजेपी पर निशाना। कहा लखीमपुर कांड पर भी बननी चाहिए लखीमपुर फाइल्स। कानपुर में एसपी विधायकों का गैंगस्टर संग फोटो वायरल। अपराधी महफूज अख्तर संग खिंचवाई फोटो। एमएलए अमिताभ वाजपेयी, इरफान सोलंकी और हसन रूमी का फोटो वायरल। गैंगस्टर मामले पर बीजेपी का एसपी पर बड़ा हमला। कहा माफिया के बिना नहीं रह सकती समाजवादी पार्टी। माफिया और एसपी का गहरा संबंध। यूपी चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद बीएसपी में बड़ा फेरबदल। वेस्ट यूपी के संगठन प्रभारी को हटाया। होली के बाद कई और बड़े बदलाव संभव। महराज के नानापारा में अपना दल के विधायक की गाड़ी पर हमला। विधायक रामनिवास की गाड़ी पर दबंगों ने किया पथराव। गाड़ी के शीशे हुए क्षतिग्रस्त। पुलिस ने शुरू की जांच। उन्नाव में 5 सपा कार्यकर्ता गिरफ्तार। मतगणना स्थल पर लेखपाल को रोकने का आरोप। सरकारी कार्य में बाधा डालने समेत कई धाराओं में मुकदमा। लखीमपुर खीरी मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच ने यूपी सरकार से मांगी रिपोर्ट। यूपी लोक सेवा आयोग 2022 के लिए विज्ञापन जारी। आज से ही शुरू हुआ ऑनलाइन आवेदन। 250 पदों के लिए 12 अप्रैल तक अभ्यर्थी कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को दिए निर्देश। कहा भर राजभर को एसटी में शामिल करने के केंद्र के प्रस्ताव में 2 महीने में फैसला ले यूपी सरकार। पशुपालन विभाग में ठेका दिलाने के नाम पर ठगी मामले में रिटायर्ड आईपीएस अरविंद सेन समेत 17 आरोपियों पर गैंगस्टर लगाने की तैयारी। बड़ौद तहसील में तैनात लेखपाल को रिश्वत लेते एंटी करप्शन टीम ने किया गिरफ्तार। ग्रामीण से ले रहा था 10,000 रुपए की रिश्वत। शाहजहांपुर में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। 24 घंटे में 97 आरोपी गिरफ्तार। होली को लेकर अलर्ट है प्रशासन। बदमाशों के पास कट्टा, कारतूस और शराब बरामद। हापुड़ में चला योगी का बुलडोजर। भूमाफिया की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर। नगर पालिका की जमीन को अवैध कब्जे से कराया मुक्त। योगी की शपथ से पहले ही सूबे के अपराधियों में खलबली। तौबा तौबा की तख्ती लेकर शाहजहांपुर में बदमाश। ट्विंगिया का थाने में सरेंडर।
अमेठी में जमीन विवाद में हुआ खूनी संघर्ष, दो पक्षों के बीच मारपीट में 4 लोगों की मौत, करीब 6 से ज्यादा लोग घायल। एटा में खेत की सिंचाई कर रहे किसान की गोली मारकर हत्या, सूचना पर पहुंची पुलिस, शव कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाश में जुटी। कानपुर देहात में युवक की धारदार हथियार से काटकर हत्या, शव कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। चंदौली में घर से बुलाकर पान दुकानदार की हत्या, 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। लश्कर ए तैयबा के संदिग्ध इनामुल हक को 5 दिन की एटीएस रिमांड, 12 मार्च को देवबंद से हुई थी गिरफ्तारी। झारखंड का रहने वाला है इनामुल, सोशल मीडिया पर आतंकी संगठनों से था संपर्क में। नोएडा के सेक्टर 113 में पुलिस और चोरों में मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, 2 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। आजमगढ़ में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़, लूट गैंग का सरगना, गोली से घायल 2 दर्जन से ज्यादा, मामलों में था पंच। नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावर मामले में शामिल अधिकारियों पर कार्रवाई संभव, जांच के दायरे में 24 बड़े अधिकारियों के खिलाफ दाखिल कर चुकी है चार्जशीट। बुलंदशहर के सलेमपुर थाने पर महिलाओं ने किया हंगामा, दलित युवती के कोर्ट मैरिज करने पर हुआ बवाल, पुलिस ने लोगों को किया तितर-बितर। उन्नाव में दबंगों के हौसले बुलंद, सरेआम पेट्रोल पंप के कर्मचारी को पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बदायूं में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार की खड़ी बस से टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत, 6 की हालत गंभीर, गुजरिया थाना के मटकुली गांव की घटना। महराजगंज में कार और टेम्पो में भीषण टक्कर, हादसे में 10 लोग घायल, सभी घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। मुजफ्फरनगर में तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े पिकअप में मारी टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, करीब 25 लोग घायल। बांदा में ट्रैक्टर की चपेट में आए बुजुर्ग की मौत, परिजनों ने सड़क पर शव रखकर लगाया जाम, पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में ट्रैक्टर की चपेट में आए मासूम की दर्दनाक मौत, परिजनों ने शव रखकर किया रोड जाम, ट्रैक्टर चालक की तलाश में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में नशे में धुत युवक ने 2 कारों को किया के हवाले, पूर्व विधायक गजेंद्र सिंह के घर पर खड़ी थी दोनों गाड़ियां, आरोपी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में खड़ी कार में अचानक लगी भीषण आग, कैंपस में आग लगने से मची अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। प्रयागराज पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, एक आरोपी गिरफ्तार, करीब 16,000 की नकली करेंसी बरामद। गाजियाबाद में डीएम एसएसपी ने की होली के मद्देनजर पीस कमेटी की बैठक, डीएम ने सभी से शांतिपूर्ण त्योहार मनाने की अपील की। जौनपुर में कलेक्ट्रेट के बाहर अधिवक्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन, महिला अधिवक्ता के साथ मारपीट के मामले में कार्रवाई की मांग की। नकल विहीन बोर्ड परीक्षा कराने के लिए शिक्षा विभाग ने कसी कमर, माध्यमिक शिक्षा परिषद के ज्वाइंट डायरेक्टर ने हरदोई में स्कूलों का किया निरीक्षण। रैपिड रेल के मॉडल कोच की पहली तस्वीर आई सामने, साहिबाबाद से दुहाई के बीच पहले चरण का निर्माण कार्य जारी, दिल्ली मेरठ के बीच 2025 से रैपिड रेल भरेगी रफ्तार। 12 से 14 साल के बच्चों को कोरोना का टीका लगना हुआ शुरू, लखनऊ में सीएम योगी ने लिया टीकाकरण का जायजा। देश भर में आज से 12 से 14 साल के बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन शुरू, फिलहाल को वैक्सीन को मिली है मंजूरी। सीतापुर में बच्चों के कोविड टीकाकरण का सीएमओ ने लिया शुभारंभ, सीतापुर में बढ़ चढ़कर कोविड वैक्सीनेशन करा रहे हैं बच्चे। हल्द्वानी में खाली नजर आ रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स, होली की वजह से काफी कम संख्या में वैक्सीनेशन कराने आ रहे हैं बच्चे। उन्नाव के जिला अस्पताल में शुरू हुआ बच्चों का वैक्सीनेशन को लेकर 12 से 14 साल के बच्चों में देखने को मिल रहा है उत्साह।
14 साल की शानवी को लगा जिले में पहला कार्बोवैक्स कोविड टीका। वैक्सीनेशन को लेकर गाजीपुर के बच्चों में भी भारी उत्साह। पीलीभीत के पुरानी चौक स्थित अस्पताल में शुरू हुआ बच्चों का वैक्सीनेशन। 28 दिन बाद लगेगी वैक्सीन की दूसरी डोज। उत्तराखंड में सभी बीजेपी सांसदों ने की अमित शाह से मुलाकात। प्रदेश में बीजेपी को मिली बड़ी जीत पर दी बधाई। सांसदों की शाह से मुलाकात के निकाले जा रहे हैं सियासी मायने। उत्तराखंड में नई सरकार के गठन पर महामंथन के बाद दिल्ली से देहरादून लौटे कार्यवाहक सीएम धामी अमित शाह समेत कई दिग्गजों से मिले थे धामी। गंगोत्री से बीजेपी विधायक सुरेश चौहान ने जी मीडिया से कहा, बीजेपी उत्तराखंड में एक मॉडल सरकार बनाएगी, अपने सभी वादों को पूरा करेगी। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह और ओलंपियन नीरज चोपड़ा की मुलाकात। राज्यपाल ने नीरज चोपड़ा को पहली टोपी भेंट की। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जनरल विपिन रावत की जयंती पर अर्पित की श्रद्धांजलि। सेना के आधुनिकीकरण को लेकर उनके योगदान को किया याद। खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने पूर्व सीडीएस विपिन चंद्र रावत की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। जनरल रावत के योगदानों को भुवन कापड़ी ने किया याद। पीएम मोदी के बाद कश्मीर फाइल्स की टीम से मिला अमित शाह। गृह मंत्री ने अपने घर पर कराया नाश्ता। अनुपम खेर ने कहा, घाटी से धारा 370 खत्म करने के लिए आपका शुक्रिया। द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद कानपुर के व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। कश्मीरी ब्राह्मणों को न्याय दिलाने की उठाई मांग। काशी धर्म परिषद के संतों ने सिनेमा हॉल में देखी द कश्मीर फाइल्स। केंद्र सरकार से कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार के दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। दिल्ली में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्य ने खेली फूलों की होली। बीजेपी कार्यकर्ताओं के संग मनाया होली का जश्न। वाराणसी में सिर चढ़कर बोल रहा है होली का खुमार मोदी। योगी ब्रांड पिचकारी की भारी डिमांड। अखिलेश पिचकारी को भी लोग कर रहे हैं पसंद। बाबा बुलडोजर पिचकारी की बाजार में कमी। गोंडा में होली के मद्देनजर खाद्य विभाग अलर्ट। बस स्टॉप के पास से टीम ने बरामद किया करीब 1.5 कुंटल नकली मावा। जहरीली शराब कांड के बाद अलर्ट मोड में रायबरेली प्रशासन। सिटी मजिस्ट्रेट ने शराब की दुकानों पर की चेकिंग। अनियमितता मिलने पर सील की दुकान। पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री बने भगवंत मान। राज्यपाल बीएल पुरोहित ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। शहीद भगत सिंह के पैतृगांव खटकड़ कला में भगवंत मान ने ली शपथ। भगवंत मान ने पंजाबी में ली शपथ। भगवंत मान ने सीएम पद की शपथ लेने के बाद राज्यपाल बीएल पुरोहित का किया सम्मान। फूलों का गुलदस्ता और शॉल देकर किया सम्मान। शपथ ग्रहण के बाद बोले भगवंत मान, हम जीत पर अहंकार नहीं करेंगे, हम विरोधियों की निंदा नहीं करेंगे। भगवंत मान ने कहा, केजरीवाल ने देश की राजनीति को बदला। दिल्ली की तरह पंजाब के स्कूल और अस्पताल को सुधारेंगे। भगवंत मान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए दिल्ली के सीएम केजरीवाल। मंच से हाथ हिलाकर समर्थकों का किया अभिवादन। शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी हुए शामिल। केजरीवाल के साथ मंच साझा करते आए नजर। पंजाब में भगवंत मान के शपथ ग्रहण में शामिल हुई पूरी दिल्ली कैबिनेट। मंच पर मंत्री गोपाल राय, सत्येंद्र जैन समेत सभी मंत्री आए नजर। भगवंत मान के शपथ ग्रहण में आप कार्यकर्ताओं की भीड़। बसंती रंग की पगड़ी और दुपट्टा ओढ़कर आई समर्थकों की भीड़। आप नेता राघव चड्ढा ने भगवंत मान के साथ तस्वीर की ट्वीट। लिखा, शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब के सपनों को करेंगे पूरा। अखिलेश यादव ने पंजाब के नए सीएम भगवंत मान को दी शुभकामनाएं। ट्वीट कर लिखा, भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब में तरक्की, भाईचारे और नए नजरिए की फसल खूब लहलहाए। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद हाईकमान को भेजा इस्तीफा।
पंजाब में हार के बाद कांग्रेस में घमासान। सोनिया गांधी के साथ बैठक में सांसदों ने प्रभारी हरीश चौधरी माकन को बताया जिम्मेदार। लोकसभा में सोशल मीडिया को लेकर बोली सोनिया गांधी। कहा फेसबुक ट्विटर जैसी कंपनियां पहुंचा रही हैं खास नेताओं को फायदा। युवा और बुजुर्गों में फैलाई जा रही है नफरत। प्रमोद सावंत ही होंगे गोवा के अगले मुख्यमंत्री। दिल्ली में बीजेपी आला कमान से मिली हरी झंडी। सुप्रीम कोर्ट का कर्नाटक हिजाब मामले में जल्द सुनवाई से इनकार। हाईकोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती। वन रैंक वन पेंशन के फैसले पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। अदालत ने कहा फैसले में कोई संवैधानिक कमी नहीं। मुंबई के कोलाबा इलाके में एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडई। आईपीएल की बस में की तोड़फोड़। बाहरी लोगों को ट्रांसपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट देने का लगाया आरोप। श्रीनगर में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़। सुरक्षा बलों में एक आतंकी को मार गिराया। सर्च ऑपरेशन जारी। रूस से जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी संसद को किया संबोधित। कहा हमें अभी इसी वक्त मदद की सख्त जरूरत। अमेरिकी सांसदों ने तालियां बजाकर किया स्वागत। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान। रूसी हमले की तुलना पर्ल हार्बर और 9/11 से की। यूक्रेन और रूस के बीच मचे घमासान पर अमेरिकी सेना का रोमानिया की सेना का साझा युद्धाभ्यास। दोनों सेनाओं के लाइव फायर एक्सरसाइज से इलाके में बढ़ा तनाव। यूक्रेन पर रूस के बढ़ते हमलों के बीच जापान का बड़ा फैसला। रूस का मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रेंड के स्टेटस से हटाया। यूक्रेन में भारी बमबाजी के बीच खार्किव में दिखी एक अलग तस्वीर। रूसी हमलों से बचने के लिए सबवे में छिपे लोग एकजुट होकर गा रहे हैं। यूक्रेन के गोलोरका में रूसी Su-25 एयरक्राफ्ट का हमला। यूक्रेनी सेना और हथियारों को बना रहे हैं निशाना। यूक्रेन पर भारी बमबारी के बीच रूसी सेना कर रही है अपने आधुनिक हथियारों की नुमाइश। चीनी पत्रकार के साथ इंटरव्यू में दिखाए हथियार। यूक्रेन के खार्किव में रूसी हमले की नई तस्वीर। पूरे शहर को तबाह कर रही है रूसी सेना। रिहायशी इलाकों में भी हो रही है बमबाजी। सुमी इलाके में यूक्रेनी सेना ने रूसी टैंकों पर किया हमला। ड्रोन अटैक में टैंकों के काफिले को उड़ाया। कई रूसी सैनिक भी मार गिराए। रूस यूक्रेन के बीच खार्किव में भीषण लड़ाई जारी। यूक्रेन के जवाबी ड्रोन हमले में रूसी सेना के कई टैंक तबाह। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जर्मनी से पोलैंड लाए जा रहे हैं अमेरिकी युद्ध तोप। नाटो देशों के बीच जारी है सैन्य उपकरणों का ट्रांसफर। मारिउपोल में यूक्रेनी सेना की बड़ी तैयारी। रूस के खिलाफ हर तरह से तैयार दिख रही है यूक्रेनी सेना।